नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ पूजा खविया। सत्ता के सेमीफाइनल यानी कि नगर निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। तो इस बीच कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा फैसला ले लिया गया कि पार्टी चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ने वाली, जिसे लेकर अब सवाल उठने लगे हैं और विरोधी हैं वो लगातार निशाना साध रहे हैं। तो दिल्ली में कांग्रेस वरिष्ठ नेता पीसी चाको की अध्यक्षता में बैठक होती है, जिसमें यह फैसला ले लिया जाता है कि कांग्रेस 5 जगहों पर होने वाले नगर निगम चुनाव को सिंबल पर नहीं लड़ने वाली। अब कहा यह जा रहा है कि गुटबाजी के चलते ये फैसला लिया गया है, आखिरकार क्यों? देखिए खास रिपोर्ट में। सत्ता के सेमीफाइनल का बिगुल बज चुका है। हर पार्टी नगर निगम चुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है और सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुकी है, जबकि कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की। इसे लेकर दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव सिंबल पर न लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस नेता पीसी चाको की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की गयी। बैठक में अशोक तंवर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि 50 सालों से अगर सिंबल पर ये चुनाव नहीं लड़ा जा रहा तो इस बार भी नहीं लड़ेंगे। Collectively decided that as was in the past, it is the practice of the Congress party in Haryana, the last 50 years, that we were not contesting on the party symbol. So we have decided that we will not contest this election on party symbol. ना समर्थन की बात है, ना कोई अगर मगर की बात है। पार्टी ने डिसाइड करा है, जैसे पिछले 50 साल से हमारी परंपरा रही है कि पार्टी ने कभी भी सिंबल पे कॉन्टेस्ट नहीं करा है, उसी तरह से ये परंपरा आगे चलेगी। दरअसल अशोक तंवर की तरफ से ये बयान आया था कि इस बार दूसरे दलों की तरह कांग्रेस भी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, जिस पर बाकी नेताओं ने ऐतराज जताया था। इतना बड़ा चुनाव हो जाए तो मैं समझता हूं कि वो वोटर के लिए भी और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के लिए भी वो एक कंफ्यूजन को दूर करेगा और कांग्रेस के इस सिंबल के निशान पर हमारे जो है सभी साथी ये हाथ जब यूँ होगा तो ये यूँ सिंबल ये है, अरे विक्ट्री है, विक्ट्री इसी का ही हमें। कांग्रेस के इस फैसले को लेकर बीजेपी और इनेलो ने भी निशाना साधा। सीएम खट्टर ने कहा कि नगर निगम चुनाव से पहले ही कांग्रेस भाग रही है। देखिए, चुनाव से ऐसा ही कहूँगा कि कांग्रेस भी भाग गई है, इनेलो भी भाग गई है। अब मैदान में तो केवल भारतीय जनता पार्टी बची है। जिस प्रकार से वो बयान देते रहे हैं, उनके खोखले बयान आज सिद्ध हो गए कि भी बिल्कुल चुनाव से वो भाग खड़े हुए हैं और जब उनकी ताकत ही नहीं है, आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ उनका विश्वास नहीं है, तो इसमें लोकतंत्र में आप इन सब के मायने समझते हैं कि इनका मायना क्या है। तो नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। चौटाला ने कहा कि अपनी हार से कांग्रेस डरती है, इसलिए सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही। देर का चुनाव है तो इस चुनाव में भी इन्होंने अपने अपने ढंग से टिकटें बांट रखी थी। अगर सिंबल पे चुनाव हो तो 100% किसी एक को दिया जा सकता है, फिर बाकियों की पोल खुलती है। इसलिए सब ने इकट्ठे होकर के फिर ये फैसला लिया आपस में कि हमारी सबकी पोल खुले, इससे अच्छा हमें इस चुनाव को सिंबल पे ना लड़ा जाए। इस बार हरियाणा में पहली बार मेयर के लिए डायरेक्ट चुनाव हो रहे हैं। 16 दिसंबर को सत्ता का सेमीफाइनल होने जा रहा है। 5 जिलों में होने वाले नगर निगम चुनावों में सभी पार्टियां आगे की राह तलाश करेंगी। इन चुनावों को इनेलो, कांग्रेस और बीजेपी 2019 में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों का ट्रायल मान रही है। ऐसे में देखना होगा कि इन चुनावों में किस पार्टी का रहता है पलड़ा भारी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सत्ता के सेमीफाइनल में आखिरकार कितने और अभी दिलचस्प पहलू देखने होंगे, लेकिन सिंबल पर चुनाव लड़ना, सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ना, इसको लेकर अभी जो कश्मकश चल रही है कांग्रेस के बीच में, उसको लेकर जरा चर्चा आज हम कर लेते हैं। सीधा रुख कर लेते हैं चंडीगढ़ की तरफ, जहां से हमारे पॉलिटिकल एडिटर राकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, पहले बैठक होती है, पीसी चाको की अध्यक्षता में ऐलान हो जाता है कि 50 साल से रीत चली आ रही है, सिंबल पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ने वाली।
हालांकि इससे पहले अशोक तंवर कई बार बैठकों में मीडिया के सामने कह चुके हैं कि इस बार ये रिवाज, ये रीत बदलेगी और हम सिंबल पर लड़ेंगे। लेकिन अब क्योंकि कल ये फैसला हो जाता है, तो आज आपको क्या लग रहा है, जो राहुल गांधी से मुलाकात होने वाली है वो क्या इसी संदर्भ में है, इसी नाराजगी को लेकर है? पूजा, देखिए बिल्कुल, क्योंकि आप जानती हैं कि गुड़गांव में भी अशोक तंवर ने कहा था कि चुनाव जो हैं पार्टी सिंबल पर लड़ेंगे, लेकिन हाईकमान ने तब भी सिंबल पर ना लड़ने पे सहमति जताई थी। और अब भी, क्योंकि जब से नगर निगम चुनावों की आहट हो रही थी और क्योंकि अब शंखनाद हो चुका है, तो ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं लगातार ये कहते रहे कि पार्टी की स्थिति अच्छी है और जो चुनाव हैं वो पार्टी सिंबल पर लड़े जाएंगे। लेकिन कल जिस तरह से बैठक हुई है दिल्ली में और चाको की अध्यक्षता में हुई है, पार्टी ने फैसला लिया कि जो सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि आपने देखा कि जिस तरह से भाजपा और इनेलो है सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं और इस चुनावी समर में जो है नगर निगम के या शहरी सत्ता के जो चुनावी समर में है, आप जो है वो भी कूदने को तैयार है। लेकिन कांग्रेस का जो कल फैसला हुआ उसमें साफ तौर पर यही कहा गया कि पार्टी जो है चुनाव सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। और जो सूत्र बताते हैं पार्टी के, उनका साफ कहना है कि कल ही समय मांगा था पार्टी अध्यक्ष अशोक तंवर ने राहुल गांधी से और आज ये बैठक जो होनी है और इस बैठक में जो अशोक तंवर है यही बात पक्ष रखेंगे कि किस तरह से जो है कांग्रेस को ये चुनाव सिंबल पर लड़ना चाहिए, क्योंकि वे आप जानती हैं कि इस बात का दावा करेंगे, जैसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस को लेकर किस तरह से कांग्रेस जनता के बीच गई है सभी मुद्दों को लेकर और कांग्रेस का पक्ष कितना मजबूत है। और ये क्योंकि यदि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ती है तो ऐसे में एक स्थिति साफ होगी और जो है कांग्रेस की एक स्ट्रेंथनिंग का पता लगेगा। और पक्ष यही लिया जा रहा है कि जिस तरह आप खुद देखते हैं कि तंवर अपनी तरफ से जो है लोगों के बीच जा रहे हैं, हुड्डा अपने तरफ से जो है रथ यात्रा के माध्यम से जा रहे हैं, किरण चौधरी हो या रणदीप सुरजेवाला हो, और इनकी सबकी जनसभाएं जो हैं काफी बड़ी लोग इसमें जनसभाओं में आ रहे हैं, काफी जो मौजूदगी दिखाई देती है। तो अशोक तंवर जो है सब यही पक्ष रखने जा रहे हैं और देखने वाली बात होगी कि सबसे जो है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सेटिस्फाई होते हैं या फिर अपना फैसला बदलते हैं, क्योंकि अभी पीसी चाको की अध्यक्षता में जो ही है उसका जो उसमें साफ तौर पर यह ऐलान है कि कांग्रेस जो है पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन अब इस बैठक को लेकर जो संभावनाएं हैं, क्या फैसला लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। पूजा, राकेश जी, सिंबल पर चुनाव न लड़ना क्या कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? ये सवाल दरअसल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इस वक्त कांग्रेस जिस तरह का माहौल सोच रही है और अगर नगर निगम चुनावों में उसका फायदा कांग्रेस को नहीं मिलता और अगर वो सिंबल पर चुनाव लड़ती भी तो विपक्ष के पास फिर से मुद्दा मिल जाएगा कि माहौल आपने तैयार किया, सिंबल पर आप चुनाव लड़े भी, बावजूद इसका फायदा आपको नहीं मिला। तो सीधा सा सवाल ये है कि क्या नुकसान को भांपकर बैठक में निर्णय लिया गया? हालांकि अभी कहना जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी क्या आपको लग रहा है? पूजा, अगर आप इजाजत दें तो हमारे साथ इस समय प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष तरुण भंडारी हैं। ये जो सवाल आपने किया है हम उनसे जानते हैं और जो हम विश्लेषण है, अगर आप इजाजत दें तो थोड़ी देर बात करेंगे। तरुण भंडारी जी आ चुके हैं जी, आप कैरी कीजिए। तरुण भंडारी से मैं आपका यही सवाल करता हूँ। हाँ तरुण जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। हमारी जो दिल्ली से टीम है वो ये जानना चाहती है कि कांग्रेस को बिना सिंबल पर चुनाव लड़ने से फायदा है? बिल्कुल, क्योंकि ये आला कमान ने फैसला लिया कि हमारे हर वार्ड में 10-10 कैंडिडेट हैं जो कांग्रेसी लोग हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। मेयर के लिए 30-30 लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और कांग्रेस आज शहरी क्षेत्रों में बड़ी ही अच्छे ढंग से काम कर रही है। और अगर हम एक को टिकट देंगे तो 29 नाराज होंगे, परंतु इसके साथ साथ जो कार्यकर्ताओं की आवाज़ थी वो ये थी कि पर्यवेक्षकों के माध्यम से डॉक्टर अशोक तंवर जी के पास पहुंची कि हम चुनाव चिन्ह पे लड़ें, क्योंकि जो मेयर का चुनाव है वो लगभग 2 विधानसभा क्षेत्र उसमें आते हैं, तो वो बहुत बड़ा चुनाव होता है
उसमें आजाद प्रत्याशी का जीतना मुश्किल होता है। तो वो बात जो है वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की आवाज डॉक्टर अशोक तंवर जी, राहुल गांधी जी तक पहुंचाएंगे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि मेयर का चुनाव हम सिंबल पे लड़े। जी पूजा, साफ तौर पर जो तरुण भंडारी है उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी से तंवर जी मिलेंगे और ये हो सकता है कि फैसला जो कल लिया गया है वो बदला जाए। आपका कोई और सवाल है राकेश जी, क्या फिर जल्दबाजी थी? कल बैठक हो जाती है, ऐलान भी हो जाता है, क्या फिर ये जल्दबाजी नहीं है? जब ऐसा ही था, कार्यकर्ताओं की आवाज थी, तो थोड़ा और समय क्यों नहीं लिया गया? क्यों ये नौबत आन पड़ी कि राहुल गांधी से फिर से मुलाकात करनी पड़े? कहीं ना कहीं फिर से वही गुटबाजी का संकेत ये सब चीजें दे देती हैं। तरुण जी, क्या जो कल फैसला लिया गया जल्दबाजी में लिया गया, ये फिर जो आज जो डेवलपमेंट है ये कांग्रेस की कहीं ना कहीं गुटबाजी को फिर दिखाती है? ऐसा कि गुटबाजी का शब्द ये मीडिया का बनाया हुआ है। मैं तो कहूँगा कांग्रेस एक प्रजातांत्रिक पार्टी है, हर आदमी को अपनी आवाज़ रखने का हक है। जिस ढंग से अभी मैं आपके माध्यम से रख रहा हूँ कि चुनाव हो सकता है कि दोबारा सिंबल पे हो, तो ये मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते भी अपनी आवाज़ रख रहा हूँ। तो ये कांग्रेस की एक खूबसूरती है कि प्रजातांत्रिक पार्टी के कारण हर आदमी अपनी आवाज़ रख सकता है। तो कल क्या फैसला जल्दबाजी में लिया गया? मैं बता रहा हूँ कि ये जो कल का फैसला था, ये हमारे हरियाणा के लीडर साहिबान ने ये बात पृष्ठभूमि, क्योंकि कांग्रेस की ये रही है कि हमने कभी भी चुनाव सिंबल पे नहीं लड़ा, एक बार छोड़ के, और उसमें हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था। परंतु आज मेयर का चुनाव डायरेक्ट पहली बार हरियाणा में हो रहा है। ये कार्यकर्ताओं की फीडबैक ये है, जो हमारे पास रिपोर्ट है, कि ये पहली बार हरियाणा में सिंबल पे चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ये विधायक से बड़ा चुनाव है। और ये बात हम राहुल गांधी जी तक पहुंचाएंगे। ये हमारा हक भी है कि कार्यकर्ताओं की आवाज, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी हैं और हमारे अध्यक्ष जो हैं हरियाणा के डॉक्टर अशोक तंवर, उनके माध्यम से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये बात पहुंचाएंगे। जो हाईकमान फैसला करेगा वो मान्य होगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि सिंबल के बिना भी अगर चुनाव होता है तो हमारे कांग्रेसी इतने मजबूत हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आईएनएलडी को भी इंडिपेंडेंट चित कर सकते हैं, जिस तरह उन्होंने किया था। गांव में चुनाव नहीं लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी, जहां इन्होंने मुख्यमंत्री ने भी प्रचार किया, इनके केंद्रीय मंत्री ने भी प्रचार किया, इनकी सारी कैबिनेट वहां रही, संघ ने प्रचार किया, वहां 13-35 में से और 22 लोग वो जीते थे, जिसको कांग्रेस। तो मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस मजबूत है। जो भी आला कमान का फैसला होगा वो हमारे सर माथे होगा, परंतु मुझे उम्मीद है कि ये चुनाव चिन्ह पे होगा। जी पूजा। बिल्कुल राकेश जी, सुना हमने कि अभी भी पशुपेश की स्थिति बनी हुई है कि सिंबल पर होगा नहीं होगा, अब इसे जल्दबाजी कहें या फिर कुछ और, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि इन्हें तो उम्मीद है कि सिंबल पर होगा चुनाव, यानी कि कांग्रेस फायदा देख रही है इसको लेकर। और क्योंकि हमने ये भी देखा राकेश जी, अब ऐलान तो कल हो ही चुका था, विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा था, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था, और इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि कांग्रेस तो डर गई, इसीलिए अब सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ने वाली। अगर है इतनी हिम्मत तो सिंबल पर लड़िए, बाकी भी तो लड़ रहे हैं। बिल्कुल तरुण जी, विपक्ष ने काफी चुटकी ली है कांग्रेस के सिंबल पर ना लड़ने की। मुख्यमंत्री ने साहब भी आपको ये बात भी कह दी है कि आप में हिम्मत है तो सिंबल पर लड़कर दिखाएं। ऐसे मुख्यमंत्री के क्षेत्र में मुझे काफी समय बाद जाने का मौका मिला, पिछले 3-4 दिन पहले, जब डॉक्टर अशोक तंवर जी की वहां एक दिन में 30 जनसभा हुई, और मैंने वहां सड़कों पे गड्ढे और सफाई व्यवस्था जो थी, जिनको इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान और स्मार्ट सिटी का नाम दिया था, वो स्मार्ट सिटी मैंने देखी। मुख्यमंत्री अंदर अंदर तो खुश हो रहे हैं कि कांग्रेस सिंबल पे नहीं लड़ रही, और अगर कांग्रेस सिंबल पे लड़ेगी तो इनका तो सुपड़ा साफ है, एक भी इनका पार्षद भी नहीं जीत के आ पा रहा। और अगर हम इंडिपेंडेंट हमारे लोग लड़े तब भी ये भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाएगी, जिस तरह गुड़गांव में हुआ था। राकेश जी, इतने आश्वस्त नजर आ रहे हैं तो मुझे लगता है सिंबल पर चुनाव हो ही जाने चाहिए, क्योंकि जीत को लेकर बड़े ही आश्वस्त हैं। एक ब्रेक के लिए राकेश जी हमें रुकना पड़ेगा, आप रहिएगा हमारे साथ, और सवाल हैं इसको लेकर, और आज की जो मुलाकात है उसके क्या और मायने हो सकते हैं, क्या निकलकर हो सकते हैं, उसको लेकर चर्चा हम करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात आगामी चुनावों को लेकर हो रही है। सिंबल से डर लगता है या नहीं लगता, ये सवाल सबके जहन में है इस वक्त, क्योंकि आज मुलाकात होने वाली है और सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि इस मुलाकात में सीधी सी बात ये रखी जाएगी, अशोक तंवर की तरफ से जो नाराजगी है वो नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अशोक तंवर ऐलान कर चुके थे कि सिंबल पर इस बार कांग्रेस लड़ने वाली है, पार्टी सिंबल पर। लेकिन कल बैठक में इससे उलट फैसला आता है कि सिंबल पर नहीं लड़ेगी, आज तक लड़ी नहीं तो अब क्यों लड़ेगी। कार्यकर्ताओं की आवाज कुछ और है, पार्टी का मूड कुछ और है, उसको भापना होगा, समझना होगा। इस बीच राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सुरेंद्र स्वामी जी, स्वागत है आपका। सुन पा रहे हैं मुझे? जी। सुरेंद्र जी, सिंबल पर चुनाव न लड़ने का फैसला कांग्रेस का, हालांकि इसको लेकर अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि आज अशोक तंवर मुलाकात करने वाले हैं राहुल गांधी से, लेकिन क्या मायने इसके निकाले जा सकते हैं? नहीं, देखिए, जब भी कोई पार्टी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ती है तो उसके दो ही कारण होते हैं। एक कारण तो यह है कि पार्टी को भरोसा ही नहीं है, और अगर सिंबल पे चुनाव लड़े और हार गए तो जो आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हैं उसकी अभी से रूपरेखा लिख दी जाएगी। ठीक है। दूसरा कारण कांग्रेस को लेकर के ये है कि चूंकि वहाँ हुड्डा ग्रुप अलग है, किरण चौधरी ग्रुप अलग है, तंवर का अलग ग्रुप है, तो इन लोगों का ये अलग है। तो फिर अगर टिकट पे सिंबल पे चुनाव होगा तो टिकट किसको मिलेगी? तो वो मारामारी अभी हो जाएगी, और फिर ये एक दूसरे को हराने के लिए काम करेंगे, क्योंकि जिसका कैंडिडेट जीतेगा फिर विधानसभा चुनाव में उसी की तूती बोलेगी। तो इसलिए कांग्रेस तो सिंबल पे चुनाव लड़ ही नहीं सकती हरियाणा में। नहीं, लेकिन आज मुलाकात जरूर इसको लेकर होने वाली है। मुलाकात कीजिए। देखिए, मुलाकात नहीं होगा ना। प्रश्न ये है कि जब 3-3, 4-4 धड़े हैं और ये लोकल इलेक्शन है, इसमें जिस आदमी का कैंडिडेट जीतेगा, अगर पार्टी में रिफ्ट नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ तो जब ये हालत है कि उनका अध्यक्ष अलग चलता है, भूपेंद्र हुड्डा अलग चलते हैं, बाकी लोग अलग चलते हैं, तो उस स्थिति में इनके कैंडिडेट भी अलग अलग आएंगे निकल करके। तो फिर पहले झगड़ा तो कैंडिडेट पे ही हो जाएगा ना, टिकट किसको मिले? अशोक तंवर के आदमी को मिले, या हुड्डा के आदमी को मिले, या शैलजा के आदमी को मिले, या किरण चौधरी के आदमी को मिले, तो पहले तो वही झगड़ा हो जाएगा। फिर मान लो इन्होंने आपस में कुछ बंटवारा करके किया तो मिल के लड़ेंगे नहीं जी। एक बार जैसे ही सिंबल आया तो फिर ये लोग लड़ेंगे नहीं ना मिल करके, क्योंकि फिर मान लो किरण चौधरी के 5 आदमी जीत गए तो फिर मेयर उनका बन गया, तो फिर ये तो कहेंगे भाई अब तो किरण चौधरी लीडर है हरियाणा की। चलिए सुरेंद्र स्वामी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। जवाहर यादव जी इस बीच हमारे साथ नेता बीजेपी जुड़ चुके हैं। नमस्कार जवाहर यादव जी, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ, धन्यवाद। जवाहर जी, पार्टी को भरोसा नहीं है क्या कांग्रेस को सिंबल पर चुनाव लड़ने का? क्योंकि इससे पहले अशोक तंवर ये कहते हैं कि वो लड़ेंगे, लेकिन ऐलान कुछ और हो जाता है। आपको क्या लग रहा है कि क्या कांग्रेस वाकई में अभी तक भी इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो पाई है, और कितना फायदा कितना नुकसान बीजेपी को, इसका भी जवाब साथ साथ दे दीजिएगा। देखिए, जिनकी अपनी सत्ता, बीजेपी की सत्ता है, कांग्रेस की सत्ता रही है, तो ग्रामीण और शहरी है, परंतु इनकी शहरी पकड़ मजबूत मानी जाती रही है। अगर हम बात करें शहरों के संदर्भ में, तो महसूस कर रही है जहां पर उनके पूर्व मुख्यमंत्री रहते हैं और 10 साल जिन्होंने हरियाणा में अपनी सरकार चलाई, उस हार की नैतिक जिम्मेवारी वो अगर डालना चाहे अशोक तंवर पे भी वो नहीं डाली जा सकती, क्योंकि वो शहर हुड्डा जी का शहर माना जाता है और वहां से वो कूद रहे हैं, तो इसके लिए वो अशोक तंवर पे भी नहीं डाल। आवाज नहीं मिल पा रही मुझे जवाहर जी आपकी, शायद फोन उनका डिस्कनेक्ट हो गया, आवाज नहीं क्लियर आ पा रही थी। कोशिश करेंगे फिर से अगर जुड़ पाए तो। बात वो क्या रखना चाह रहे थे। सुरेंद्र स्वामी जी आप हैं हमारे साथ? सुरेंद्र जी आप हैं क्या? हाँ, मैं हूँ। हाँ सुरेंद्र जी, कांग्रेस का तो हमने देख लिया पहलू, लेकिन
बीजेपी को इससे कितना फायदा होने वाला है? अगर लड़ती है सिंबल पर कांग्रेस या नहीं लड़ती, क्या सीधे तौर पर इसका फायदा मिल पाएगा किसी अन्य पार्टी को? नहीं, देखिए इस चुनाव में किसी पार्टी को फायदा नहीं होगा। सिर्फ क्या होता है कि लोकल बॉडी इलेक्शन में हर पार्टी को अपनी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ का आइडिया होता है और कायदे से सिंबल पे लड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार आपको स्ट्रेंथ का आइडिया हो जाए तो आप जो कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आपको ये मालूम ही नहीं होगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो बीजेपी के जो समर्थक हैं वो ही बीजेपी को वोट देंगे। अगर कांग्रेस सिंबल पे नहीं लड़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई कांग्रेस के लोग जो चाहने वाले हैं वो बीजेपी को वोट दे देंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो कांग्रेस लड़ने की स्थिति में नहीं है, वो सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ पाएगी। जी। तो इसीलिए शायद ये फैसला लिया गया। बेहद शुक्रिया सुरेंद्र स्वामी जी आपका, जुड़े आप हमारे साथ। राकेश गुप्ता जी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े थे, बेहद शुक्रिया आपका भी। तो अब आज मुलाकात होती है या मुलाकात के बाद क्या निर्णय लिया जाता है, ये जरूर देखना होगा। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।